तो आज हम प्लास्टिड को डिटेल में करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में किया था। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है और किस किस में पाया जाता है? ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके पास खुद का एमआरएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं 70S वाले, खुद का डीएनए होता है। तो वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है और वो खुद अपने प्रोटीन्स भी कुछ हद तक बना सकता है। इसी तरीके से प्लास्टिड के पास भी खुद का एमआरएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं 70S वाले, खुद का डीएनए होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी अपने खुद के प्रोटीन्स कुछ हद तक बना सकता है, खुद रेप्लिकेट कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है और ये भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों के दोनों ही बैक्टीरिया के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसके भी आउटर मेम्ब्रेन में पोरेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। उसका भी खुद का एमआरएनए होता है, उसके पास 70S वाले राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। और वो भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के दोनों बैक्टीरिया के साथ में सिमिलैरिटी शो करते हैं। ठीक है। तो चलो अब इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं एक बार। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसके पास में दो मेम्ब्रेन होंगी। एक ये आउटर मेम्ब्रेन है इसके पास। ठीक है। और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आगे हमारे पास इसका डायग्राम है, यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा सा एक बार वैसे बता रही हूँ। ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन में इसके पास पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे तो ये क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल। जबकि इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी मोटी मोटी सी इसकी कर ली है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटिस्टा में पाया जाता है, जैसे कि यूग्लिना में। हमारा जो प्लास्टिड होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन से तीन टाइप का होता है? एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। कलरलेस होता है, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होती है। जबकि क्रोमोप्लास्ट के पास में पिगमेंट्स होती हैं और ये मोस्टली ऑरेंज, रेड और येलो कलर प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स के पार्ट्स को। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इसके पास क्लोरोफिल ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। ठीक है। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जनरल फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे प्लास्टिड के। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था अर्नस्ट हैकेल ने। और जो प्लास्टिड टर्म है ये किसने दी थी? AFW शिम्पर ने दी थी। ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वेशन का क्या है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का साइज बहुत छोटा था। तो उसको माइक्रोस्कोप के अंडर हम इजीली नहीं देख सकते थे, तो उसको हमें एक स्पेसिफिक स्टेन से स्टेन करना पड़ता था, जिसका नाम था जेनस ग्रीन। जबकि हमारा जो प्लास्टिड है इसका साइज इतना छोटा नहीं होता है, तो इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक स्टेन की जरूरत नहीं होती है। इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप ऐसे ही देख सकते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट्स दैट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को अलग अलग कलर्स मिलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है प्रो प्लास्टिड से, यानी कि प्लास्टिड के बनने से पहले जो स्ट्रक्चर होती है उसी से इसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। कितने टाइप्स का होता है? ये तीन टाइप्स का होता है। किसकी प्रेजेंस और अब्सेंस पे? पिगमेंट्स की प्रेजेंस और अब्सेंस पे और उनके फंक्शन पे सिम्पर ने इसको डिवाइड कर दिया था तीन टाइप्स में। तो सबसे पहला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है ये। इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होती है, तो ये प्लांट के पार्ट्स को कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करेगा।
तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? नॉन ग्रीन पार्ट्स में ही पाया जाएगा। ठीक है, फाउंड इन नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड पार्ट्स, जैसे कि रूट्स में और अंडरग्राउंड स्टेम्स में, अवे फ्रॉम द सनलाइट। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इसके पास पिगमेंट नहीं है तो कलर प्रोवाइड नहीं करेगा, तो इसका काम क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का। इसकी बात कर रहे हैं हम ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है हमारा, स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन सा? अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलो का मतलब क्या होता है? शुगर। तो ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर्स जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट क्या करेगा? ये स्टोर करेगा फैट को और ऑयल को। कैस्टर सीड्स के अंदर, मस्टर्ड सीड्स के अंदर पाया जाएगा ये। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। ठीक है, प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? मेज ग्रीन्स, मेज ग्रेन्स। ठीक है, मेज ग्रेन जो होते हैं उनकी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। उस एल्यूरोन लेयर के अंदर ये प्रोटीन्स को क्या करता है? स्टोर करता है। फिर दूसरा है हमारा क्रोमोप्लास्ट। अभी हमने किया है कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा कि ये कलरलेस होता है, तो इसीलिए ये कलर नहीं देगा। तो इसका काम क्या हो जाएगा? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 टाइप में, अमाइलो, इलियो और एल्यूरो। अमाइलो क्या करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेगा। किस में देखने को मिला? पोटैटो ट्यूबर्स में। इलायो प्लास्ट क्या करेगा? ये फैट और ऑयल को स्टोर करेगा। किस में देखने को मिलता है? ये ऑयल सीड्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, जैसे कि कैस्टर सीड्स हैं और मस्टर्ड सीड्स हैं। ठीक है, फिर तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन्स को स्टोर करेगा। इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे? मेज ग्रेन। ठीक है, अब हम करेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मोस्टली ऑरेंज और रेड और येलो कलर देता है हमारे प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को। ठीक है, देखो, कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कौन सी पिगमेंट स्टोर करके रखता है? कौन सी पिगमेंट्स होती हैं इसके पास? फैट सोल्यूबल। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। कौन सी पिगमेंट्स होती हैं इसके अंदर? फैट सोल्यूबल। कौन कौन सी? कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कौन सी? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है उसके पास कौन कौन सी पिगमेंट्स होती हैं? कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। कैसी पिगमेंट्स होती हैं ये दोनों? ये होती हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है, दे इम्पार्ट, ये कौन सा कलर देते हैं हमारे प्लांट्स को? येलो, ऑरेंज और रेड कलर। कहाँ पर पाई जाएंगी? ये पाई जाती है हमारी फ्लावर पेटल्स में, राइपनिंग फ्रूट्स में और पेरिकार्प में। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? अब ये क्योंकि कलर प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स के पार्ट्स को, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मतलब ये कि जो क्रोमोप्लास्ट है हमारे प्लांट के पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करता है, ताकि हमारे प्लांट के पास इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके आ सके और पोलिनेशन में हेल्प कर सके। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन एंड एनिमल्स फॉर फ्रूट डिस्पर्जल। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है क्या, कि जो हमारे ब्लास्टर्स होते हैं ये एक दूसरे में जब भी जरूरत पड़ती है तो ये क्या हो सकते हैं? ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमारा टोमेटो का। ये जो टमाटर है, ये जब कच्चा होता है तो उस टाइम पे इसका कलर होता है ग्रीन और पकने के बाद हो जाता है रेड। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये कच्चा होता है तो ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से, और जब ये पक के रेड होता है तो वो हो जाता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। यानी कि क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट ने उसको ग्रीन कलर दिया था और क्रोमोप्लास्ट ने उसको रेड कलर दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जब भी जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पे प्लास्टिड क्या हो रहे हैं? इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखो अब
रेड कलर ऑफ द टोमेटोज इज ड्यू टू द कैरोटीनॉइड पिगमेंट। किस पिगमेंट की वजह से उसका रेड कलर होता है भाई? लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से। व्हेन अ ग्रीन टोमेटो राइपन्स, जब एक ग्रीन टमाटर पक जाता है तो उसका क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है, किसमें? क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्लास्टेड? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा और फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है ये प्लांट में। ठीक है। इसका कलर होता है ग्रीन ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ, में क्या पाई जाती है? ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल पाई जाती है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी होते हैं इसके अंदर। फंक्शन क्या होगा? ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। डिटेल स्ट्रक्चर देखो क्या होगी। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो ये बाहर वाली इसकी क्या है? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, अंदर वाली इंटरनल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमेम्ब्रेनस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है। इसके पास खुद का क्या होता है? डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो इनसे ये क्या कर सकता है? ये अपने क्या बना सकता है? प्रोटीन्स बना सकता है। राइबोसोम कौन से होंगे? 70S वाले राइबोसोम्स होंगे। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो बंडल्स दिख रहे हैं हमें, ये इन बंडल्स को हम सिंगल को बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलेंगे? ग्रैनम। ये यहाँ पे देखो, ये ये बंडल अगर मैं यहाँ पे उठा के लेके जाऊं तो इसको मैं सिंगल को क्या बोलूंगी? ग्रैनम बोलूंगी। और इसकी प्लूरल फॉर्म को क्या बोल देते हैं? ग्रैना। ठीक है। अब इस ग्रैनम के अंदर से मैं ये एक ऊपर वाला सैक अगर निकाल के देखूंगी यहाँ पे, तो इस सिंगल सैक को मैं क्या बोल दूंगी? थाइलेकोइड बोलूंगी। और इस थाइलेकोइड के अंदर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को मैंने क्या बोल दिया? ल्यूमन बोल दिया। और इसी ल्यूमन के अंदर क्या होती हैं? लाइट रिएक्शंस होती हैं। ये जो इसका यहाँ पे हमने स्ट्रोमा देखा था, इस स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। तो भाई ये था हमारा, ये ये इस तरीके के जो बंडल्स हैं इनको हमने क्या बोला? इनको हमने बोला ग्रैनम। ठीक है। और अगर इसमें से सिंगल सैक को मैं निकाल के देखूंगी तो इसको मैं बोलूंगी थाइलेकोइड। और इस थाइलेकोइड के अंदर ये जो ल्यूमन, ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम बोल देते हैं ल्यूमन। ठीक है। ये हमारी स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। अब आगे देखेंगे। देखो लोकेशन और शेप। लोकेशन क्या होती है? कहाँ पे मिलेगा ये? प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स में मिलता है ये ज्यादा। दे आर लेंस शेप्ड। कैसी कैसी शेप हो सकती है इनकी? लेंस शेप्ड भी हो सकती हैं, ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, डिस्कोइड और रिबन लाइक। ठीक है। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, उसकी शेप अलग अलग हो सकती है। कौन कौन सी? लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक। ठीक है। इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, कंसिस्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन, जो कि सेपरेटेड होती हैं किससे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस वो कैसी होती है? लेस परमिएबल होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल हम बोल सकते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है? इसका मैट्रिक्स जो होता है उसी को स्ट्रोमा बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड सेंट्रल स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की साइड के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर? अब ये जो हमारा स्ट्रोमा होता है ना, क्योंकि इसके अंदर डार्क रिएक्शंस होती हैं, तो डार्क रिएक्शंस के लिए ये क्या कंटेन करता है? डार्क रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स कंटेन करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो भी क्या कंटेन करके रखता है? एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी रिएक्शंस के लिए उसके अंदर भी एंजाइम्स पड़े हुए होते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं। कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करने के लिए। डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस, डार्क रिएक्शन यानी कि केल्विन साइकिल होता है स्ट्रोमा के अंदर, टेक्स प्लेस हियर बिकॉज की एंजाइम्स लाइक, क्या होता है? रुबिस्को आर लोकेटेड इन द स्ट्रोमा। कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्ट्रोमा के अंदर? रुबिस्को। जो कि किस चीज के लिए चाहिए होता है? केल्विन साइकिल के लिए। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर
कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? डार्क रिएक्शन होती हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? केल्विन साइकिल होता है। केल्विन साइकिल के लिए एंजाइम चाहिए होता है, कौन सा? रुबिस्को, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। ठीक है। फिर थाइलेकोइड, फ्लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंड सैक ऑर्गेनाइज्ड इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लाइट रिएक्शन होती है इनके अंदर। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोटोसिस्टम। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होती है ये ऑर्गेनाइज होती है किसमें? फोटोसिस्टम 1 में और फोटोसिस्टम 2 में, यानी कि फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहाँ पर मिलेगा हमें? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। फिर देखो ग्रेना, सिंगल को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेनम। थाइलेकोइड अरेंज इनटू द सैक लाइक पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, इस तरीके से थाइलेकोइड्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं स्टैक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? ग्रेना। स्ट्रोमा लेमिले, स्ट्रोमा लेमिले का मतलब क्या होता है? ये जो हमारे ग्रेना है ये एक ऐसी स्ट्रक्चर के साथ में इस तरीके से जब जुड़ जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा लेमिली बोल देते हैं। ये जो दो ग्रेना को जोड़ने का काम करती है ना, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा लेमिली बोल देते हैं। ठीक है। देखो, फ्लैट मेम्ब्रेनस tubules that connect the thylakoids of the different grana के thylakoids को जो ट्यूब जोड़ती है उस मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स को हमने क्या बोल दिया? स्ट्रोमा लेमिली बोल दिया। ल्यूमन क्या होता है? थाइलेकोइड के अंदर का जो स्पेस होता है उस स्पेस को क्या बोल देते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। द इनर मोस्ट स्पेस एनक्लोज्ड बाय थाइलेकोइड मेम्ब्रेन वेयर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, यानी कि ल्यूमन के अंदर क्या एक्यूमुलेट होते हैं? प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं लाइट रिएक्शन के टाइम पे। क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह खुद का डीएनए होता है, खुद के 70s वाले राइबोसोम्स होते हैं, खुद के प्रोटीन्स बना सकता है और बाइनरी फिजन से ये डिवाइड कर सकता है। तो अपने ये बहुत सारे काम खुद ही कर लेता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह और बैक्टीरिया की तरह, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लास्टिड होता है खत्म।